हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्यूशन। आज मैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ 2014 से लेकर 2020 तक। इस वीडियो में हम 1 मार्क से क्वेश्चन कवर करेंगे और इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो सीबीएसई बोर्ड से लिया है, क्योंकि मुझे यूपी बोर्ड या और कोई स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन पेपर नहीं मिले तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। इनकेस अगर आपको उनके भी आंसर चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, मैं उसे सॉल्व करके वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Question number 1. If 2 is multiplied by the matrix 3, 4, 5, x plus 1, y, 0, 1 is equals to 7, 0, 10, 5, then to find the x minus y. मतलब पहले हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। ठीक है, उसको मैंने इक्वेशन में लिख लिया। इसके बाद हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, वो और ये ऐसे ही, ये मैट्रिक्स तो वैसे की वैसे ही कॉपी हो जाएगा और यहाँ राइट हैंड साइड पे भी वैसे की कॉपी हो जाएगा। इसके बाद सिंपल एडिशन। एडिशन में भी हम कैसे करते हैं, मल्टी मैट्रिक्स का जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था उसके साथ उसका एडिशन करते हैं। तो मतलब 6 का एडिशन 1 के साथ होगा, 8 का एडिशन y के साथ होगा, 10 का 0 के साथ होगा और 2x का 1 के साथ होगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम जो है दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, तो जब भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। मतलब 7 जहां पर है, सेम सेकंड मैट्रिक्स में भी 7 वहां पे ही प्रेजेंट है। 10 जहां पे प्रेजेंट है, सेकंड मैट्रिक्स में भी 10 वही प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब 8 प्लस y इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे साइन मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा, ये दोनों है ना, इसके इक्वल रहेगा। इसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, और y की आ जाएगी हमारे -8। ठीक है, यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया। तो अब हम x माइनस वाई इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या दिया है, मैट्रिक्स x और 1, और सेकेंड मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 and 0, -2। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर द इक्वेशन x। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिया है, x and 1, सेकेंड मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 and 0, -2 and 0, और इधर 0 दिया है। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी, जीरो मैट्रिक्स दिया है। तो इसकी फुल वैल्यू इसलिए नहीं दिया है कि मतलब कितने रोज कितने कॉलम के साथ है, वो इसलिए क्योंकि पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स कैसा है, फर्स्ट रो मतलब 1 रो 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स क्या है हमारा, 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप देखोगे ये दोनों जो कॉलम के नंबर्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो जो है, जो नया मैट्रिक्स रहता है वो यहाँ के नंबर से और यहाँ के नंबर से फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट रो मतलब 1 रो और 2 कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, चेंज होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है मतलब 3 × 3 और 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में जो हमें 3 × 3 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पर इन केस रो और कॉलम की चेंजेस है, मतलब नंबर फर्स्ट में ज्यादा है या सेकंड में ज्यादा है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेक कर लेंगे कि हमारा इस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने लिख लिया रैंक क्या है, 1 × 2। सेकंड मैट्रिक्स का रैंक क्या है हमारा, 2 × 2। तो ये दोनों तो सेम हो गए, इसको छोड़ स्किप कर देंगे। फर्स्ट रो मतलब यहाँ से 1 रो आना चाहिए और 2 कॉलम आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है वो करेक्ट है या नहीं। तो अब हमने इक्वेशन वैसे के वैसे पहले कॉपी कर लिया जो है। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं,
जैसे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट पे उस पोजीशन में पहले ऐड करेंगे, एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -2 से। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कैसे जाएगा, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में हमारा क्या है, x है, x की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 0 से, फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 0 से, क्योंकि सेकंड रो हम सेकंड कॉलम जो है हमारा 0 0 है। तो ये अगर हम यहाँ इतना बड़ा नहीं लिखे होते तब भी हमें पता है कि ये 0 होने वाला है। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। x को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से तो x आ जाएगा, 1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, x -2, और ये तो 0 हो गया हमारा, x -2 0। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो कितने कैसे फॉर्म में आ रहा है, 1 क्रॉस 2, मतलब 1 रो 2 कॉलम में आ रहा है। तो हम जो जीरो मैट्रिक्स बनाएंगे वो भी इसी तरह का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, इक्वल टू का। तो यहाँ पे हमने जीरो मैट्रिक्स लिख लिया, 0, 0, सॉरी 0 स्पेस 0, मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ये हमें पता है सिंपल लॉजिक, ये दोनों सेम है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये दोनों सेम है, और ये क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू तो x -2 इज इक्वल टू 0 हम लिख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ A is square matrix such that A square is equals to A, then write the value of 7A minus I plus A the whole cube where I is identity matrix। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन देगा, कुछ ना कुछ नया देता रहता है, पर ये देता है, ये पैटर्न जरूर फॉलो करता है 1 मार्क्स में। ठीक है, जब भी आएगा मैथ्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में जरूर आएंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है जितने भी रहेंगे एलिमेंट, इसके डायगोनली एलिमेंट जो प्रेजेंट रहेंगे वो सारे नॉन जीरो रहेंगे, मतलब 1 रहेंगे, और बाकी सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, इसके 0 होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद एक्सपांड कर लेते हैं, जो आएगा फाइनल उसके बाद हम देखें क्या आता है। ठीक है, 7a माइनस आई प्लस ए द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7a माइनस आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia ब्रैकेट में आई प्लस ए। ठीक है, अब आई क्यूब को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक दूसरे से कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो फाइनली वो आई ही आएगा। ठीक है, ये एक आप यहाँ पे नोट करना। ठीक है, इसको बार बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि इसको चाहे कितनी बार भी आप आपस में मल्टीप्लाई करो हर बार एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई क्यूब की जगह आई लिख सकते हैं। अब ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो ए क्यूब को लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ये 3ia आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पे 3a लिख दिया, i प्लस ए लिख लिया फिर। ठीक है, वैसे के वैसे यहाँ पे ये लिख लिया। इसके बाद हमें पता है 7a माइनस आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a, फिर a यहाँ पे कॉपी कर लिया, 3a को तो पता ही है, 3 इसको ब्रैकेट ओपन किया 3ai, और यहाँ पे जगह 3a स्क्वायर। अब जहां जहां ये तो a स्क्वायर बन गया, वापस से a आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह, यहाँ पे भी इसकी जगह वापस a आ जाएगा, और 3a हो जाएगा, i तो हट जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे हमने सारा लिख लिया। अब ये इसको एडिशन करेंगे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है, तो 7 में से 7 गया तो 0 हो गया। सिर्फ क्या बच रहा है, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1 4 0 एंड 5 देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब ये हमें पता है इक्वल टू साइन ही मतलब हर एक करेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल रहेगा। ठीक है, तो x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1, z की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और w की वैल्यू 5 आ जाएगी। पर हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन मिल गया, तो जैसे हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हम कर लेंगे इसको सॉल्व। सिंप्लीफाई करने में हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 1 मिल गया, y की वैल्यू 2 मिल गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू
3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 5। If a plus 4, 3b, 8 minus 6 is equals to 2a plus 2, b plus 2, 8, a minus 8b, write the value of a minus 2b। तो मतलब पहले हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अब वो सेम प्रोसेस, जैसे अगर ये इक्वल टू साइन है तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है इक्वेशन से, a की वैल्यू 2 मिल रही है और b की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, a की जगह 2 रख दिया और माइनस ऑफ 2b, तो माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0। तो a माइनस 2b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ x मल्टीप्लाइड बाय y 4 z प्लस 6 x प्लस y is equals to 8w06, then find the value of x plus y plus z। तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से तो w की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, बाकी तो सारी इक्वेशन फॉर्म में मिलेगी। z की वैल्यू यहाँ पे -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, और x और y की वैल्यू से हम इसको पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो अगर हम y को x के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे जाएगा 8/x। ठीक है, z की वैल्यू -6 आ गई, तो अभी हम सिर्फ x और y की वैल्यू देखनी है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एक और इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो वो हमने लिख लिया। अब y की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन से हम लिख देंगे यहाँ पे, जो इक्वेशन 1 में था हमारा, तो उसको हमने लिखा और इसको बाद सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू मिल रही है 4 एंड 2। ठीक है, तो y की वैल्यू, इसको अगर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है यहाँ पे, यहाँ से हम x की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग दो वैल्यू मिल जाएगी y की 2 एंड 4। तो फाइनली अगर हम एक एक वैल्यू करके लिख के देते हैं, मतलब x y z, अगर हम x4 ले रहे हैं, ठीक है x4 ले रहे हैं, तो y हमें क्या लेना रहेगा 2। तो अगर हम x2 ले रहे हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा 4। तो दोनों में से कोई भी आप सब्स्टिट्यूट यहाँ कर सकते हो, तो यहाँ आंसर कैसे हो जाएगा 2 + 4, z की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई थी हमें -6, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आंसर आ गया हमारा फाइनल 0। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा वैल्यू। सिंपल एलिमिनेशन है इक्वेशन का, तो उस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स A is equals to 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1 is given symmetry, find the value of a and b। तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले हम, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक। मतलब इसको हमने ट्रांसपोज किया, मतलब रो के जो भी एलिमेंट है वो कॉलम में कर दिए सारे, तो एक मैट्रिक्स मिल गया, तो वो सेम मैट्रिक्स ए जैसा ही दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे क्या है ए ट्रांसपोज, तो 0 3 3a, ये कॉलम में हमने रो में कर दिया, ये भी कॉलम में हमने इसको रो में कर दिया, ये भी कॉलम में है इसको रो में कर दिया। आप इसको ध्यान देना, अभी आपको इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं करना है, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो आपको बनाना है, सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो बनाना है, और थर्ड कॉलम जो है आपको थर्ड रो बनाना है। क्यों? क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसका रो चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप चेंज मत करो, जो जैसा है उसको वैसे ही उसी तरीके से लिखो, उसी पोजीशन में लिखो। और ए मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया राइट साइड में। अब हम नॉर्मल इक्वेशन जैसे इक्वेट करते हैं वैसे कर लेंगे, तो ये 0 है, इससे तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां आप ध्यान दो बस। यहाँ पे 2b है 2b, और यहाँ पे क्या है 3, तो 2b इज इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3a है और यहाँ पे -2 है, तो 3a इज इक्वल्स टू -2 लिख सकते हैं। और ये तो वैसे लिख लिया हमने 3a इज इक्वल्स टू -2, बाकी तो कुछ है नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 यहाँ से, और a की वैल्यू जाएगी -2/3। ठीक है, दोनों की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे, a एंड b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ a स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू I
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। देन द फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ a माइनस होल क्यूब और प्लस a प्लस आई द होल क्यूब माइनस 7a। इस इक्वेशन में हम पहले वैल्यू रख लेंगे a माइनस होल क्यूब का और a प्लस आई का होल क्यूब का, ठीक है। तो इसको रखने के बाद क्या फाइनली बचेगा, देखिए यहाँ से जो रहेगा ए क्यूब बचेगा, मतलब 2 टाइम्स ए क्यूब आ जाएगा। अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की जगह कैपिटल ए लिखते हैं और बी की जगह कैपिटल आई लिखते हैं इस इक्वेशन में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, मतलब आई के टर्म हट जाएंगे। इसमें देखेंगे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, पर ये जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6ai², तो 2a³ प्लस 6ai² माइनस 7a। अब a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a क्यूब हमें पता है, a क्यूब का लिख सकते हैं हम a² इंटू a, फिर इसकी वैल्यू भी वापस से आ जाएगी हमें a, फिर ये अगेन आ जाएगा a, ठीक है। ये तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है 2a, ठीक है। और यहाँ पे 6a हो जाएगा, i² को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो सेम मैट्रिक्स होगा। तो फिर 7 माइनस इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो माइनस a बचेगा, 2a माइनस a, तो मैट्रिक्स a आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if matrix A is equals to 1, 2, 2, 2, 1, x minus 2, 2, minus 1 is matrix satisfying A transpose A is equals to 9A, find x। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इक्वेशन लिख देना है 1, 2, 2, 2, 1, x माइनस 2, 2, माइनस 1, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज पहले लिख लेंगे, जो रो है वो कॉलम हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो हो जाएंगे। तो 1, 2, माइनस 2, फिर हो जाएगा 2, 1, 2, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, वो भी 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 2. First row second column 1 into 2 plus 2 into 1 plus 2x। फिर आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस टू प्लस 4, फिर आ जाएगा -2, ठीक है। राइट साइड का तो वैसे ही मैट्रिक्स रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेफ्ट साइड का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 4 प्लस 1 प्लस x²। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 प्लस 2 माइनस x। फिर हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस 4 -2, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 प्लस 2 माइनस x। फिर हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम +4 -1। ये हो जाएगा हमारा ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम नेक्स्ट वे से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में क्या था 1 + 1 1, 5 हो जाएगा, ये 5 + 4 9। नेक्स्ट है 2 4 4 + 2x। + 2x, ये हो जाएगा 0।
4 प्लस 2x हो जाएगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -2 माइनस एक्स। ये 0 हो जाएगा। -2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 5 माइनस 1, सॉरी 8 माइनस 1 7। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। 1 1 2 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, करेक्ट। यहाँ से तो ये हमें मिल गया हमें। इसके बाद आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से हो जाएगा। राइट साइड वाले मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो लास्ट में 7 है ये 9 होना चाहिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमने करेक्ट लिखा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये भी 9 आएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं जब भी इक्वल मैट्रिक्स दिया रहे तो आप चेक कर सकते हो आपका कहीं रॉन्ग तो है नहीं, क्योंकि जो नॉन सिमिलर जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसमें टेंशन नहीं। लेकिन जो पोजीशन दिया है करेक्ट वैल्यू दिया गया, तो हम जब राइट साइड देखेंगे तो सेम वैल्यू दिखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक बार जो मल्टीप्लिकेशन किया है उसको एक बार चेक करिए कि वो हमने करेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख लिया है यहाँ पे 5 प्लस एक्स स्क्वायर -2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 -2 माइनस एक्स 9। अब हम इसमें से कोई भी इक्वेशन लेके हम कंपेयर करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यही लेते हैं, सबसे सिंपल यही दिख रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं -2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 है तो हमने 0 से इसको कंपैरिजन कर लिया, तब माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, if matrix A is equals to 4 2 minus 1 1 show that A minus 2i into A minus 3i is equals to 0। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको इक्वेशन फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा -2i मतलब जहां जहां 1 है वहां वहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने लिख लिया है यहाँ पे, एक ब्रैकेट हमारा ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा दोनों में। ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट होता है ना, मॉडमस रूल याद होगा आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग चाहिए। यहाँ पे भी हो जाएगा 4 2 माइनस 1 1 -3i, मतलब जहां जहां 1 है वहां वहां 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तब इसका हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 4 में से 2 गया, 2 आ गया हमारा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होता है 0 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। -1 में से 0 गया तो -1 आ जाएगा हमारा, 1 में से 2 गया हमारा -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसमें से पहले अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 4 में से 3 गया 1 आ गया, 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही रहेगा, 1 में से 3 माइनस किया तो हमें -2 मिलेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा शो दैट है, ये राइट साइड हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं। ये सॉरी मिस्टेक हो यहाँ पे। ठीक है, 0 नहीं लिखना, हमें प्रूफ करना है ना इन दोनों का।
तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा प्लस, और ये जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -4 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा, -1 इंटू -2 आपका आ जाएगा +2। तो हम इसको देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो आपका राइट साइड प्रूफ करा था जीरो, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स शो करा था, ठीक है। तो वो हमें मिल गए यहाँ पे, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को हम थोड़े बड़ी जीरो से डिनोट करते हैं, मतलब इसको अगर ऐसे मैट्रिक्स से इक्वेट कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स जीरो कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a plus b is equals to 1 0 1 1 and a minus 2b is equals to -1 1 0 -1, then find the value of a plus b की वैल्यू हमने लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस बी क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये नंबर है वहां वहां 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 2 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर लेंगे, 2a इज इक्वल सॉरी 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, 2a प्लस a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू, इसको ऐड किया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 में 1 को ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 0 में 2 को ऐड किया तो 2 आ जाएगा, और 2 में -1 को ऐड किया तो 1 आ जाएगा। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पे। अब a की वैल्यू, मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको अगर हम यहाँ ले जाते हैं मतलब डिवीजन साइन में जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये a इज इक्वल टू 1/3 1 1 2 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं 3 से 1/3 से, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 1/3 2/3 1/3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 मैथ्स की सीरीज कंप्लीट होती है। इसके बाद जो वीडियो में बनाने वाली हूँ 2 to 4 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मैं कवर करूंगी। इनकेस कोई स्टेट बोर्ड का भी है जो ये सोल्यूशन जानना चाहता है तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, क्योंकि मुझे यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन तो नहीं मिला, सीबीएसई बोर्ड के तो मुझे बहुत सारे मिल गए, पर यूपी बोर्ड के नहीं मिल रहे, या फिर कोई और स्टेट बोर्ड का नहीं मुझे मिल रहा है। जिसको अगर इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज मुझे वो ईमेल कर देगा क्वेश्चन पेपर। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।